नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो खुद को भगवान मान लेते हैं। हाँ, जो हम लोग को पता होना चाहिए कौन भगवान है कौन भगवान नहीं। वो सारे लोग ऐसा सिस्टम है ना, तो अलग अलग धर्म हो गए यार। किसका धर्म ठीक है किसका धर्म ठीक नहीं, कौन सच्चा धर्म फॉलो कर रहा है, क्या है सनातन धर्म, भगवान क्या है, हम लोग कौन है, हम लोग आत्मा है, अविनाशी परमात्मा कौन है, ये समझना चाहिए। तो भगवान के ईश्वर है, भगवान को जानने मनुष्य शरीर क्या अविनाशी परमात्मा को पा सकता है, इसलिए तो दिया मनुष्य शरीर। तो इधर बता दिया है, सब हम लोग स्टेप बाई स्टेप जाएंगे। एक पॉइंट में बताइए, हे कृष्ण हे अर्जुन, म सम्पूर्ण जीवात्माको हृदय निवास गर्ने परमात्मा हुँ, म नै सम्पूर्ण जीवको आदि मध्य अन्त्य पनि हुँ। मतलब भगवान बोल रहे म सम्पूर्ण जीवात्मा के हृदय में ऑलरेडी क्या है, परमात्मा है। वो सब कर्म देखा जाएगा कल हम लोग ने क्या क्या किया है, तो अब तक 84 लाख में जो पाप किया है उस हिसाब से हम लोग को दुख दे रहे भगवान। हाँ, परमात्मा जो जो ये आत्मा ने क्या किया वही वापस परमात्मा देते। सो नंबर 2 में बता दिया, म आदित्यहरूमा विष्णु हो। विष्णु 3 प्रकार का विष्णु, एक जो श्री कृष्ण का प्रमुख 3 पुरुष अवतार महाविष्णु अंश विस्तार करेंगे, करोड़ों अरबों ब्रह्मांड बनाएंगे, फिर वो प्रवेश करेंगे गर्भदक्षा विष्णु। हर गर्भदक्षा विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म होता है। ब्रह्मा भी करोड़ों अरबों है, तो सब ब्रह्मांड उस हिसाब से। फिर गर्भदक्षा विष्णु अंश विस्तार करेंगे क्षीरोदशा विष्णु, वो क्षीर सागर में, और वो प्रत्येक परमाणु कण कण में क्षीरोदशा विष्णु है, वो प्रवेश करें। जो नीचे 14 लोग उसको भार संभाल रहे गर्भदक्षा विष्णु को, नाभि कमल है उनको ब्रह्मलोकदेखि भूलोक नीचे जो 6 लोग है, सुतल लोग पातल लोग, पूरा भार संभाल रहा है। 3 विष्णु संभाल रहे, वो श्री कृष्ण का पहला अवतार महाविष्णु और गर्भदक्षा विष्णु क्षीरोदशा। इधर कण में क्षीरोदशा विष्णु है, हृदय में क्षीरोदशा विष्णु, वही वो सब कृष्ण अंश विस्तार करेंगे, नारायण अंश विस्तार करेंगे, महाविष्णु अंश विस्तार करेंगे, क्षीरोदशा विष्णु अंश विस्तार करेंगे, गर्भदशा विष्णु, ये अंश विस्तार करते करते जाएंगे। भगवान तो एक ही है परमात्मा श्री कृष्ण, लेकिन वो अंश विस्तार करते करते जाएंगे। जितना भी अवतार है सब नारायण ही लेते वैकुंठ धाम से। कृष्ण स्वयं नारायण है, नारायण और कृष्ण में अंतर नहीं, वो कृष्ण का एक अंश विस्तार है। इधर स्वयं बता दिया भागवत महापुराण में, ज्योतिषमा म तेजस्वी सूर्य हूँ, वायुमा म मरीचि र नक्षत्रमा म चन्द्रमा हूँ। भगवान बोल रहे, खुद बोल रहे भगवान को बाणी। नंबर 3 में म फिर वेदहरूमा सामवेद हो। जब आप वेद पढ़ेंगे तब आपको मालूम हो जाएगा। र देवताहरूमा स्वर्गको राजा हो, इन्द्रियहरूमा म मन हूँ, मन भी भगवान ही है। जो चंचल मन है बहुत शत्रु है, इसको स्थिर करना चाहिए। एक मन आपको एक मित्र बनता है, ये मन आपको गोलोक लेकर जाएगा, नहीं तो फिर ये मन आपको सांसारिक कर्म बंधन में बना देगा। म सम्पूर्ण प्राणीहरूमा म जीवन शक्ति व चेतना, इधर जो चेतना होता है वो भी भगवान ही है, वही दे रहा है, वो भी परमात्मा ही दे रहा है। नंबर 4 में बता दिया है, म सम्पूर्ण रुद्रहरूमा शिव हूँ। शिव एक रुद्र है नॉर्मल मस्तान, एक उनसे ऊपर ही सदाशिव, वो महाकाल है। वही इधर जो विनाशक काम होता है वही कर लेता है, वो महाकाल धाम में है। सबका अलग अलग धाम है। यस र राक्षसहरूमा म धनको देवता कुबेर हूँ, वसुहरूमा अग्नि हूँ र सम्पूर्ण पर्वतहरू म सुमेर हूँ। 5 में बताइदिए, हे अर्जुन म सम्पूर्ण पुरोहितहरूमा पुरोह बृहस्पति हो, सबै सेनापतिहरूमा कार्तिकेय हो र जलाशयमा म समुद्र हो। 6 में बता दिया, म महेश्वर में भिग्रू ऋषि भिग्रू जो ब्रह्मा विष्णु महेश को परीक्षा लेने के लिए गए थे, कौन सबसे श्रेष्ठ है। सो अंतिम में फाइनल आया कि भगवान विष्णु, क्योंकि विष्णु आध्यात्मिक शरीर में आध्यात्मिक ब्रह्मांड में, वही ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर है भगवान विष्णु, इसलिए उनको भगवान विष्णु बोलता है। आँडीहरूमा दिव्य ध्वनि ओमकार हो र सबै यज्ञहरूमा म पवित्र
जप यज्ञ संकीर्तन और संपूर्ण अचल वस्तुहरू म हिमालय हो। 7 में बता दिया सबै वृक्षहरू म पिपलको वृक्ष हो। पिपलको वृक्ष नै अविनाशी परमात्मा श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर लेता है। देवर्षिमा म नारद हूँ, जो नारद अवतार लिए थे श्री कृष्ण ने। गन्धर्वहरूमा म चित्ररथ हूँ, जो कर्म का फल देखा जगह गर्दा है वो चित्र बुद्धि करते। र सिद्ध पुरुष में कपिल अवतार जो सत्य युग में लिए थे ना, देवभूति को सांख्य एक अष्टांग योग जानने के लिए उनका गर्भ से बाहर आए थे, प्रकट हुए थे। सो श्री कृष्ण ने कपिल अवतार लिए थे। 8 में मलाई घोडाहरूमा अमृतको लागि समुद्र मन्थन गर्दा उत्पन्न भएको उच्च शोभा घोडा भन्ने जान्न। जो समुद्र मंथन हुआ था देवता दानव बीच में, सो उधर से जो ऐरावत है वो प्रकट हुए थे उधर से। राज हात्तीमा ऐरावत और मानिसहरूमा राजा हो। पहले राजा का सिस्टम था, अभी तो राजा का सिस्टम ही हटा दिया अलि अलि असुर का प्रभाव है ना। 9 में हतियारहरूमा वज्र हो, गाईहरूमा सुरभि हो र सन्तान उत्पत्तिको कारण हो प्रेमको देवता। सर्वहरूमा वासुकी नाग भी कृष्ण ही है। जो शिव जी को सदाशिव को गले में ना वासुकी नाग, वो भी वही है। वही वो 11 रुद्र में सदाशिव भी कृष्ण है, वासुकी नाग भी कृष्ण ही है, नारायण भी कृष्ण ही है। जो शेषनाग के पीछे वो भी 1000 शेषनाग में लेटे रहते नारायण, वो भी कृष्ण ही है। वही बैठ सकते हैं, तो हम लोग तो बैठ नहीं सकते। शेषनाग भगवान बैठ सकते हैं, इसलिए तो भगवान है, इसलिए तो अविनाशी परमात्मा है, इसलिए तो हम लोग उनको मानते पूजा करते एकादशी बैठते। 10 में धेरै फौजदारी नागहरूमा अनन्त जलचरहरूमा वरुण देवता हो। पितृहरूमा रेमा हो र नियम पालनकर्ताहरूमा सनातन उनका जो नियम पालनकर्ता और मृत्यु को देवता यमराज भी कृष्ण वही जो पाप किया है वो लोग को दंड देते। 11 में दैत्यहरूमा भक्त प्रहलाद हो। दमनकारीहरूमा समय, पशुहरूमा सिंहहरू, पक्षीहरूमा गरुड वही है। जो भगवान नारायण के बाने गरुड ने कृष्ण बेल में। पवित्र गरेहरूमा वायु हो। शस्त्रधारीहरूमा म राम हूँ, जो त्रेता युग में राम अवतार लिए थे, वो भी कृष्ण आए थे राम अवतार लेकर। माछाहरूमा म गोयु, नदीहरूमा म गंगा हो। 13 में हे अर्जुन, सम्पूर्ण सृष्टिको आदि मध्य अन्त्य म हो। म सम्पूर्ण विज्ञानहरूमा आत्मविज्ञान हो र तर्कशास्त्रहरूमा सारभूत सत्य हो। 14 में 14 श्लोक में बता दिया। अक्षरहरूमा ओमकार हो। समासहरूमा द्वन्द्व समाज हो। अक्षय समय पनि हो र सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पनि वही है। ब्रह्मा विष्णु महेश वही अलग नहीं, श्री कृष्ण का नाभि कमल से हुआ था ना, हम लोग ने समझ गया। जो पुरुष अवतार लिए थे वही ब्रह्मा विष्णु महेश अलग नहीं, वही श्री कृष्ण का अंश विस्तार, वही अंश विस्तार करते करते जाएंगे। हम लोग भी अलग नहीं, हम लोग भी अविनाशी परमात्मा का अंश आत्मा ही उनके अंश है। हम लोग श्री कृष्ण से अलग नहीं है, उनके तो अंश आत्मा है। हम लोग तो उधर से इधर आए थे, गोलोक धाम से उधर। म सर्वभक्ष मृत्यु पछि उत्पन्न हुनेहरूमा सृष्टि नियम पनि म नै हो। स्त्रीहरूमा रीति, देवी लक्ष्मी, बाणी, धृति, क्षमा पनि म नै हो। अब जब देखेंगे गर्भदशा विष्णु, शिरोदशा विष्णु, अरडो गर्भदशा विष्णु शिरो, सबके पास एक देवी लक्ष्मी। सामवेदहरूमा सामवेदका ऋचाहरूमा साम हो। कविताहरूमा गायत्री मंत्र जो ब्राह्मण लोग पढ़ते, ऋषि लोग पहले पढ़ते थे, अब लोग भी पढ़ते। महीनाहरू मार्ग महीना भी जो उत्तरायण होता है, देवता का दिन शुरू होता है। मार्ग महीना भी कृष्ण ही वही माघ महीना का प्रतिनिधित्व कर लेता है। ऋतुहरूमा फुल फुलन बसन्त ऋतु भी वही है। म धोकाहरूमा जुवा हो, इसलिए
श्री कृष्ण को छलिया बोलता है होइन। तेजस्वीहरू म तेज हुँ र म विजय हुँ, मनिष साहस हुँ, बलवानहरूको बल पनि म हुँ। विष्णु कुलमे म वसुदेव हुँ, पाण्डवहरूमा अर्जुन, मुनिहरूमा व्यासदेव पनि उही र महान विचारकहरूमा उषान शुक्राचार्य भी उही कृष्णै है। अचालाई दमन गर्ने सम्पूर्ण साधनहरूमा म दण्ड हुँ, विजयहरूको चाहना गर्नेहरूमा नैतिकता हुँ, गोप्य कुराहरूमा मौन, बुद्धिमानहरूमा म बुद्धि हुँ। सब उही हरा रहे। हे अर्जुन, म अझ सम्पूर्ण अस्तित्वलाई जन्मने बीज हुँ। त्यस्तो कुनै चर वा अचर प्राणी छैन जो म बिना रहन सकोस्। हे परन्तु मेरो दिव्य विभूतिहरू कुनै अन्त्य छैन। मैले तिमीसँग जे भने त्यो त मेरो अनन्तको सङ्केत मात्र हो। सम्पूर्ण ऐश्वर्य सौन्दर्य र एक गौरवशाली सृष्टि मेरो तेजको एउटा झिल्कोबाट उत्पन्न गरेको भन्ने कुरा तिमीले जान। तर हे अर्जुन, यो सम्पूर्ण विस्तृत ज्ञानको आवश्यकता नै के छ र? म त एउटा मात्र अंशको यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा व्यक्त भएर यसलाई धारण गर्दछु। ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं, परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं। ऐसा कोई परमात्मा नहीं है कि वो लोग खुद को ही कोई परमात्मा बोलता है, तो मतलब ये ज्ञान तो होना चाहिए ना, उसको संस्कृत आना चाहिए, उसको अवतार होना चाहिए, उसको तभी तो हम लोग उसको मानेंगे ये परमात्मा है। जब कोई बोल देता है उसको परमात्मा, उसके पास 6 गुण होना चाहिए, उसके पास असीम ज्ञान होना चाहिए संस्कृत का, उसके पास असीम धन होना चाहिए, वो जानवर को जगह बुढ़ापा से ऊपर होना चाहिए, तभी तो हम मानेंगे उनको। और उनके पास सौंदर्य होना चाहिए, जो भगवान के पास सौंदर्य सिर में क्या है, परमात्मा के पास सिर में मयूर पंख, गल में वैजयंती माला, हाथ में मुरली, पेले वस्त्र, पूरा आभूषण से सजायन, ये अविनाशी परमात्मा, ये हमको पता होना चाहिए। ऐसा 6 गुण है, उनको हम परमात्मा बोल सकते हैं। सो ओके, आइए आप लोग सब समझ जाओ रहे होंगे। सो इधर आप भागवत महापुराण, भागवत गीता में बता दिया। सो हरे कृष्ण।